का जो वीडियो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को फेसबुक पेज के थ्रू ऑर्गेनिकली आप ग्रो करेंगे। वो क्या स्ट्रेटेजी है, वो कैसे किस टाइम पे हमें पोस्ट करनी चाहिए, कैसे हम अपने पेज के फॉलोवर्स लाइक्स इंक्रीज करें, ये कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप अपनी सर्विस अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, वो भी बिना कोई एडवर्टीजमेंट रन करे, बिना कोई पैसा लगाए, सो ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत यूजफुल स्ट्रेटेजी है। आज मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करते हुए 13 साल हो गई और ये 13 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ है जो आज मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे डेली बेसिस पे आपको इस टाइप के लर्निंग वीडियोस मिलते रहते हैं। आपको इस टाइप के लर्निंग वीडियोस डेली बेसिस तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप इसे सीख के बहुत अच्छा अपनी बिजनेस, अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी मार्केटिंग करते हैं तो दो टाइप की डिजिटल मार्केटिंग होती है। एक होता है ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है एडवर्टाइजमेंट। एक ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक एडवर्टाइजमेंट होता है। हम आज ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे कि कैसे हम अपने पेज को ऑर्गेनिकली ग्रो करें, कैसे अपने पेज को ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंचाएं, अपने प्रोडक्ट सर्विस को लोगों तक पहुंचाएं। सो हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे आज। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, मतलब फ्री प्रमोशंस, ऐसे प्रमोशन जिनमें पैसा नहीं लगता है, फ्री में हम कर सकते हैं। एक होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। एडवर्टाइजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन में एक डिफरेंस है, वो है कि एडवर्टाइजमेंट में आप टारगेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कस्टमर्स को, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। इसको टारगेट मार्केटिंग बोलते हैं कि हम अपने कस्टमर हैं, जो ऑडियंस है, उनको क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर टारगेट नहीं कर सकते, ये टारगेटिंग के साथ नहीं होता है। ये आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है किसको दिखेगा। यहाँ पर कंट्रोल आपके हाथ में होता है कि आपकी जो सर्विस है, जो पोस्ट है, किसको दिखेगी। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वन बाय वन करके आज जो हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, कैसे अपने पेज को अपने लोगों तक पहुंचाएं, अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका इंटरेस्ट जनरेट हो। देखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो एक ही चीज को ध्यान में रख के करना है कि हमें पैसा कमाना है। जी, इससे पैसा आता है सेल से। सेल्स आती है आपकी, फॉर एग्जांपल, ट्रस्ट जनरेट करने से। ट्रस्ट जनरेट कब होता है? जब आप मार्केटिंग करते हो, जब आप रीच करते हो लोगों तक। रीच कैसे करना है? वो AIDA फॉर्मूला अपनाना है। क्या अपनाना है? AIDA। ए मतलब अवेयरनेस, आपको अपने प्रोडक्ट की लेके अवेयरनेस करनी है। आई मतलब इंटरेस्ट जनरेट करना है। ये दोनों काम जो होते हैं ना, ये मार्केटिंग के काम होते हैं। अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट जनरेट करना मार्केटिंग का काम है। फिर हम उनकी डिजायर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेशन काम करेगा, प्लस हमारा कम्युनिकेशन काम करेगा, है ना। हम कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जो भी हम ईमेल करते हैं, वो तो डिजायर में कन्वर्ट होगा। एंड देन एक्शन होता है, सेल होती है, और उस सेल से हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो हमें अगर अवेयरनेस अच्छा जनरेट करना है तो अच्छा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। अपने पेज को ऑर्गेनिकली भी ग्रो करना पड़ेगा ताकि हमारा कम पैसे में ज्यादा लोगों तक हम रीच कर पाए। हम एडवर्टीजमेंट जब चलाएं तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिले। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन अपने पेज का, फेसबुक पेज का हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, वो बड़ा समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन में आप अपने फॉलोवर्स बढ़ा सकते हो। क्या बढ़ा सकते हो? फॉलोवर्स इंक्रीज कर सकते हो। अपने पेज के जो फॉलोवर्स होते हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो। आपके पेज के जो लाइक होते हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो, है ना। पेज के लाइक को इंक्रीज कर सकते हो। अब ये जो फॉलोवर्स एंड लाइक्स है ना, ये दोनों एक ही चीज है फेसबुक के लिए, है ना। दोनों का एक ही मतलब है, दिखता अलग अलग है बट मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। लाइक बढ़ जाए, फॉलोवर बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम अपने फॉलोवर्स और लाइक्स को इंक्रीज करना इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। पेज का ऑप्टिमाइजेशन करना। ये कैसे होगा? इसके दो तरीके हैं। पहला क्या है? आपकी एक पर्सनल प्रोफाइल है। क्या है? पर्सनल प्रोफाइल। उस पर्सनल प्रोफाइल पे आपके फ्रेंड्स हैं, है ना? सबके पास फ्रेंड्स होंगे, मैक्सिमम आप 4-5 हजार फ्रेंड बना सकते हैं। उनको आप इनवाइट कर सकते हो। क्या करने के लिए? अपने पेज को लाइक करने के लिए इनवाइट कर सकते हो। पहली चीज, राइट। कैसे इंक्रीज कर सकते हो कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स पे जो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट कर सकते हो अपने पेज के लाइक करने के लिए। कैसे कर सकते हैं समझिए एक बार के लिए, याद क्या इसको। पेज पे जाना है आपको, अपने जो भी आपका पेज है उस पे जाना है। इसकी आप मेटा बिजनेस सूट में चले जाइए, दो जगह से मिलेगा आपको इनवाइट का ऑप्शन।
आपको पेज के बाहर भी मिल जाएगा, बट हमें मेटा बिजनेस सूट से करना है। आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको इनवाइट फ्रेंड मिलता है, बट आपको जाना है मेटा बिजनेस सूट के अंदर। मेटा बिजनेस सूट के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ग्रो योर ऑडियंस मिलेगा। इस पे इनवाइट कॉन्टेक्ट योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क, इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करना है। डेली आप 1000 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। आपको यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट दिखेगी, मेरे पास ऑलरेडी कोई फ्रेंड नहीं है इनवाइट करने के लिए। आपको फ्रेंड लिस्ट दिखेगी, उनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इनवाइट करना है। सो पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स को। कहाँ से करना है इनवाइट करने के लिए, कहाँ से करना है, आपको पेज पे जाना है, मेटा बिजनेस सूट में जाना है। वहां से आपको ग्रो योर ऑडियंस मिलेगा, ग्रो योर ऑडियंसेस मिलेगा। उस ग्रो योर ऑडियंसेस के अंदर आपको इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करके आपको इनवाइट करना है। सेकंड पार्ट इसका, फॉर एग्जांपल आप पेज पे डालते हो कोई पोस्ट, कोई वीडियो, कोई कंटेंट, जो लोग इसको एंगेजमेंट देते हैं, एंगेजमेंट मतलब लाइक शेयर कमेंट करते हैं, उनको भी आप पेज के लिए इनवाइट कर सकते हो। पेज को लाइक करने के लिए क्या कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। जो लोग आप फॉर एग्जांपल अपने पेज पे डालोगे, कंटेंट डालोगे, पोस्ट डालोगे, वीडियोस डालोगे, वहां से हमें एंगेजमेंट मिलेगी, लाइक शेयर कमेंट्स मिलेंगे। उन लाइक शेयर कमेंट्स जिसने भी किया है उसको हम इनवाइट कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, ताकि हमारे पेज की इनवाइटी बढ़े। कैसे कर सकते हैं, यहीं पर सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है, कॉन्टेक्ट पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर कंटेंट। ऐसे लोगों को आप कांटेक्ट करिए जो आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट किया है, लाइक शेयर कमेंट्स किया है। मैक्सिमम आप 1000 कर सकते हो 24 घंटे के अंदर। यहाँ पर भी सेंड इनविटेशन पे क्लिक करेंगे, एंड जो भी लाइक शेयर कमेंट्स है, ये देखिए यहाँ पर 100 है। एक बार में आप 1100 सेलेक्ट हो जाते हैं। मैंने ऐसे सेलेक्ट किया इनको और सेंड इनविटेशन कर दिया, बस इतना ही काम करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पोस्ट के ऊपर, मेरे कंटेंट के ऊपर क्या किया है, लाइक किया है, शेयर किया है या कमेंट किया है। फिर मुझे इनवाइट करना है। एक बार में आप 100 को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके इनको सेलेक्ट करके सेंड इनविटेशन करोगे, ऐसे आप 10 बार करना है तो 1000 हो जाएंगे। 24 घंटे में 1000 ही कर सकते हैं। ऐसे वन बाय वन करके आपको क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी जो भी हमें लाइक शेयर कमेंट्स मिले हैं उन सबको, या कोई इमोजी दी है, किसी ने रिएक्शन किया है, कुछ भी किया है, कोई भी एंगेजमेंट आपके कंटेंट के साथ करी है, उसको हम इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे पेज का ऑडियंसेस ग्रो होंगे। अब इससे क्या फायदा है, ऐसे आप वन बाय वन करके कर लोगे, इससे क्या फायदा है, आपके पेज के लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अब आपके पेज के लाइक हो गए फॉर एन एग्जाम्पल 1000 हो गए, है ना। जैसे ही आप कोई पोस्ट इस पे डालोगे, पोस्ट इस पे डालोगे किसके ऊपर, पेज के ऊपर, तो इस 1000 के पास नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा। ये आपके पेज की चीजों को वॉच करना स्टार्ट करेंगे। बस मार्केटिंग में यही चाहिए, जो दिखेगा वो बिकेगा। आपको ज्यादा लोगों तक दिखाना है और बार बार दिखाना है। एक बार दिखाने से कोई आदमी खरीदता नहीं है, बार बार दिखाना है। तो इन्हीं 1000, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेज पे 8-10 हजार फॉलोवर्स है, तो मुझे वो 8-10 हजार, जैसे कोई पोस्ट डालूंगा 8-10 हजार को लोगों तक जाएगी वो पोस्ट, है ना। एटलीस्ट उतने लोगों तक तो जाएगी ही जाएगी। वहां से वो 8-10 हजार मेरे को डेली देख रहे हैं, डेली मेरा कंटेंट देख रहे हैं, डेली मेरी चीजें देख रहे हैं, तो वहां से उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जनरेट होगा। ये वो लोग हैं, इनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने मेरे को कमेंट किया है, मेरे को लाइक किया है, मेरे को इमोजी दी है कोई, तो कहीं ना कहीं इनको मेरा कंटेंट अच्छा भी लगा है। तो लीड आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप पेज के लाइक्स बढ़ा सकते हैं। अपने पेज को इनवाइट करके भी अपने लाइक्स आपको इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या है कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। सेकंड चीज क्या है कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे आप एंगेजमेंट जिन्होंने भी दी है उनको भी आप इनवाइट कर सकते हो। अब आपको अपने पेज के ऊपर, अब आपको एंगेजमेंट बढ़ानी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि जितनी ज्यादा एंगेजमेंट आएंगे उतनी ज्यादा आपका, हमें ही समझ में आ गया कि जितनी ज्यादा हमें एंगेजमेंट मिलेंगी उतनी ज्यादा हमें हमारे पेज को ग्रो कर सकते हैं, है ना। मोर एंगेजमेंट मोर ग्रो हमें मिलेगी, मोर ग्रो हमें मिलेगी। तो उससे हमें क्या मिलेगी, उससे हमारे पेज को ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा लोग समझेंगे, तो हमारी सर्विस ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी।
और हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं, दिखेगा तो बिकेगा। अब हमें इस AIDA को यहां पर इंप्लीमेंट करना है, राइट। अब आपको अपने पेज के ऊपर एंगेजमेंट लाने के लिए आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, मतलब पोस्ट करनी पड़ेगी, आपको वीडियो डालने पड़ेंगे, आपको कंटेंट क्रिएट करके डालना पड़ेगा, कोई ब्लॉग वगैरह डालना पड़ेगा अपने पेज के ऊपर। हमने कैनवा सीखा, हम वहां से ग्राफिक्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। वहां से आप वीडियोस बनाओगे, ग्राफिक्स बनाओगे और कंटेंट डालोगे। कैसा कंटेंट डालोगे? जो लोगों को अच्छा लगे, जिसको पीपल जो होते हैं ना वो उनको लाइक करे उस कंटेंट को, ऐसा कंटेंट डालेंगे। लोग कब लाइक करेंगे? लोग आपसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने नहीं आएंगे। पहली चीज तो आप बेचना बंद कर दीजिए आज से ना। कोई भी चीज आपको सेल करने नहीं जाना है ना। सेल इज नॉट ए गुड थिंग। सेल करने आपको नहीं जाना है, नो। सेल करने नहीं जाना है। सेल करने जाओगे तो ना सेल होगी, ना ट्रस्ट जनरेट होगा, ना आपका ग्रो होगा, कुछ नहीं होगा। आपको मार्केटिंग करने जाना है। मार्केटिंग मतलब लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करना है, लोगों को अवेयर करना है। ये हमें, हमारा मेन पर्पज एक ही है कि लोगों को अवेयर करना है, उनका इंटरेस्ट जनरेट करना है, जिससे कि हमें क्या हो, लीड जनरेट हो। लीड जनरेट जब होंगी तो हमारे पास एक चांसेस होगा उनको कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेशन से हम उनकी डिजायर कन्वर्ट करेंगे, और उस डिजायर से एक्शन कन्वर्ट होगा, सेल कन्वर्ट होगा। इसी फॉर्मूले को थ्रू आउट डिजिटल मार्केटिंग में आपको अप्लाई करना है। कि अगर हमें हमें सेल नहीं करना, हम सेल 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 चिल्लाएंगे, ना सेल होगा ना मार्केटिंग होगी, कुछ नहीं होगा। तो हमें कंटेंट ऐसा क्रिएट करना है कि लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करे। क्या करे? प्रॉब्लम को सोल्व करे। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करे। लोगों की प्रॉब्लम, लोग, आप मेरे पास इसलिए बैठे हो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। आपको बिजनेस ग्रो करना है, डिजिटली जाना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना है, फ्रीलांसिंग करना है, जॉब करना है। कोई ना कोई ऐसा पर्पज है, ऐसा मोटिव है जिसके लिए आप मेरे पास बैठे हुए हो। अगर मैं वो प्रॉब्लम तो सोल्व कर रहा हूं तो आप मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विसेज आप खरीदा आपने और खरीदोगे भी आगे। अगर मैं वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहा तो आप मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विस को हाथ भी नहीं लगाओगे। चाहे मैं कितना अच्छा इंसान हूं, चाहे कितना मेरा बढ़िया प्रोडक्ट है, कुछ भी है। तो लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं, आपसे अपना प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने नहीं आते हैं। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब उनको एजुकेट करोगे। क्या करोगे? एजुकेट करोगे। जब उनको अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में कि कैसे उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है आपका प्रोडक्ट, ये बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई वीडियोस डालना है, कोई ग्राफिक्स डालनी है, तो मैं इस तरीके से डालूंगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, आपको ज्यादा ऑडियंस तक रीच करना है तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मतलब मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अवेयर करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी सर्विस खरीद लो, मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, मेरा ये खरीद लो, मेरा वो खरीद लो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। सो मैं क्या करूंगा? एजुकेट करूंगा। मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए उनकी प्रॉब्लम का सोल्व करूंगा, और ऐसी पोस्ट क्रिएट करूंगा जिससे कि लोग मेरे को लाइक करें कि यार वाह, इन्होंने मुझे कुछ वैल्यू एडिशन दी है। क्या दी है? वैल्यू एडिशन। अब हम ये चीज ना, हमें कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। ये चीज हम चैट जीपीटी से इजीली निकाल सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए कैसा कंटेंट हमें डालना चाहिए अपने पेज के ऊपर। मैं ये चीज दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको। चैट जीपीटी पे जाना है आपको, और यहाँ से हम ये कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना इंट्रोडक्शन डालना, आई एम मनोज कुमार। भाई मैं मनोज कुमार हूँ, एंड आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। माई कंपनी नेम इज मनोज टेक बिजनेस सॉल्यूशन। मेरी कंपनी का नाम मनोज टेक बिजनेस सॉल्यूशन है। कैन यू टेल मी हु आर माई पोटेंशियल कस्टमर? सबसे पहले मैं पोटेंशियल कस्टमर यहां से निकाल लूंगा कि मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है, ये मुझे बता दीजिए। तो ये मुझे क्या करेगा? ये मुझे मेरे पोटेंशियल कस्टमर के बारे में बताएगा। स्मॉल बिजनेस साइज मेरे पोटेंशियल कस्टमर है, स्टार्टअप्स मेरे पोटेंशियल कस्टमर है ना। ये जितने भी पोटेंशियल कस्टमर है, ये मेरे ई कॉमर्स एंड बिजनेस मेरे पोटेंशियल कस्टमर है। लोकल है, हेल्थ केयर है। मैंने इसको बोला थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कैन यू कैन यू सजेस्ट मी व्हाट आर the problems what are the problems of my potential customer? For those, they are looking for
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, भाई उनकी पोटेंशियल कस्टमर क्या है, उनकी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है जिनके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ढूंढ रहे हैं। मैंने इसको बोला ये मुझे क्या मिल जाएगी, इनकी पोटेंशियल, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स वो आ जाएंगी। इनका लिमिटेड बजट है जी, लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, टाइम कंसंट्रेट है ना, इनके पास टाइम नहीं है, ब्रांड अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, स्टार्टअप्स के लीड जनरेशन चाहिए, इसके लिए स्केलेबिलिटी चाहिए, उनको ग्रो करना है, ई कॉमर्स में हाई कंपटीशन है, कार्ट अबेंडन की प्रॉब्लम है, कस्टमर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, लोकल विजिबिलिटी है, ऑनलाइन रिव्यू, तो ये सब क्या है, लोकल बिजनेसेस वालों को ये प्रॉब्लम है। हर एक बिजनेस की अपनी एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन डिजिटल मार्केटिंग ढूंढ सकता है। अब मैं इसको बोलूंगा, ओशम जी बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा मुझे कंटेंट दिया। कैन यू, या मैंने आई वांट क्रिएट ए ग्राफिक्स ऑन प्रॉब्लम नंबर 1, मुझे 1 नंबर प्रॉब्लम पे कुछ ग्राफिक्स क्रिएट करनी है। कैन यू सजेस्ट मी कंटेंट फॉर द सेम, कंटेंट एंड लेआउट फॉर द सेम, राइट। ऑल्सो प्रोवाइड मी परमोप्ट, परमोप्ट मतलब कमांड, क्रिएट एआई इमेज, मुझे एक प्रमोट भी दे दीजिए। मुझे पॉइंट नंबर 1, अब पॉइंट नंबर 1 कौन सा है, ये वाला, इसी के ऊपर मुझे क्या दे देगा, ग्राफिक्स का आइडिया दे देगा ये, है ना, कि भाई आप लिमिटेड बजट के ऊपर आप ऐसे डालिए, एसएमई ऑफन रिस्ट्रिक्टेड बजट फॉर मार्केटिंग, मेकिंग इट चैलेंज टू द कंप्लीट बिजनेस, राइट। आइकन कैसा डालना है, डॉलर का साइन डालना है विद स्ट्राइक थ्रू, स्मॉल बजट आइकन, इसने पूरा बता दिया। मैनी एसएमईज लैक ऑफ, ये क्या दे दिया इसने मुझे पूरा, कि कैसे हमें अपना क्या चाहिए, इस तरीके से मुझे पूरा का पूरा एक लेआउट दे दिया। ये मुझे एआई एक इमेज का प्रमोट भी दे दिया कि क्रिएट ए विजिबली अपीलिंग इन्फोग्राफिक्स टाइटल चैलेंजिंग फेस्ट एसएमईज। इसको मैं कॉपी करके, फॉर एग्जांपल, इसको मैं कॉपी करके और क्रिएट कर सकता हूँ ग्राफिक्स एआई टूल से। कहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, एआई टूल से। एआई टूल कौन सा है आपका, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर एक टूल है जहां से आप ये क्रिएट कर सकते हो। ये सब आपकी क्लास में आएंगे, डो नॉट वरी, अभी मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको कहाँ से ग्राफिक्स क्रिएट करनी है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर पे जाना है, यहाँ से आपको क्या बनानी है, आपको बनाने है सोशल पोस्ट, आपको ऐसी पोस्ट क्रिएट करनी है, राइट। मेरे पास एक्सप्लोर, मेरे पास आइडियाज हैं, मुझे क्या डालना है, डिस्क्राइब करना है कि मुझे ऐसी पोस्ट डालनी है भाई, ये पोस्ट चाहिए मुझे, है ना, ये पोस्ट चाहिए मुझे, तो मुझे क्या मिल जाएगी, ऐसी पोस्ट मुझे मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी पोस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। मैंने इसको एडिट कर दिया प्रमोट को पूरा, और यहां से मुझे क्या मिलेगी, एक पोस्ट क्रिएट करके दे देगा ये बहुत अच्छे तरीके से। 1 मिनट, मैंने यहाँ पर डाला और मैंने इसको डाला जनरेट, मैंने इसको जनरेट पे क्लिक किया तो मेरे लिए क्या जनरेट करके दे देगा, एक पोस्ट जनरेट करके दे देगा इसी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, उसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से। एंड दिस इज फंटास्टिक, दिस इज फंटास्टिक। हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, जैसे देना है वैसे दे सकते हैं हम। जैसे आप पोस्ट ग्राफिक्स बनाते हो वैसे वीडियो बनते हैं कैनवा से, ये देखो, है ना। ये मेरे लिए क्या मिल गया, एक ग्राफिक्स दे दी इसने, ओवरकमिंग डिजिटल मार्केटिंग चैलेंजिंग फॉर एसएमईज। आप इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके, है ना, पूरा एडिटिंग का ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कैनवा है वैसे माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर है, ये एआई टूल है। कैनवा से मैनुअली बनाना पड़ता है हमें, यहाँ से हम पूरा एडिट कर सकते हैं इसको। ये हमारे लिए एडिटिंग आ गई कि भाई इसको एडिट करना है, इसमें कुछ और लिखना है, अपना लोगो लगाना है, जो भी लगाना है,
वो हम क्या बना सकते हैं, अच्छी ग्राफिक्स बना सकते हैं, कैनवा से बनाइए, कहीं से बनाइए। इस तरीके से हम कंटेंट को क्रिएट करके लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके उनको वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए एक बार चैट बॉक्स में। नहीं समझ में आया तो आपको नोट करके रखना अपनी जो भी डाउट है। वेरी गुड जी। अब ये पोस्ट का एक टाइमिंग है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऐसे ही हमें जब मर्जी जब डाल देनी है, मर्जी जब कर देना है, ऐसा नहीं है। पोस्ट का एक टाइमिंग्स होता है, पोस्ट करने का एक टाइमिंग के हिसाब से हमें पोस्ट करना है ना। ऐसा नहीं कि जी हम गए पेज के ऊपर हमने पोस्ट कर दी, इसका एक टाइमिंग है। एंड वो टाइमिंग क्या है वो समझना बहुत जरूरी है कि हमने पोस्ट तो करना है, हमें पेज को एंगेजमेंट बढ़ाना है तो पोस्ट डालनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं जब मर्जी जब डाल दिया ना, मिनिमम आपको, मैक्सिमम आपको 3 पोस्ट डालनी है पर डे, इससे ज्यादा नहीं डालनी। पर डे 3 पोस्ट डालनी है। अब हमें ऑडियंस के सेंटिमेंट्स को यूज करना है ये पोस्ट डालने के लिए। मतलब हम मॉर्निंग में एक पोस्ट क्रिएट करनी है, आफ्टरनून में एक पोस्ट क्रिएट करनी है, और इवनिंग में एक पोस्ट क्रिएट करनी है। मॉर्निंग में जो टाइम होगा वो 7 से 10 बजे के बीच में होगा। मॉर्निंग का टाइम 7 से 10 बजे के बीच में होगा। और मॉर्निंग में आपको एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में पोस्ट करनी है। मॉर्निंग में लोग डिवोशनल होते हैं, मोटिवेशनल उनको चाहिए थोड़ा सा। मॉर्निंग हमारे इंसान का इंटेंशन क्या होता है, मेडिटेशन करूं, मोटिवेशनल कोट देखूं, कुछ अच्छा सुनूं, कुछ अच्छा देखूं। सो हमें उन सेंटिमेंट्स को यूज करना है और मॉर्निंग में एक मोटिवेशनल कोट डालनी है। आपको बनाना है एंगेजमेंट। आप यहां से सेल जनरेट करने का पर्पज नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन से एंगेजमेंट बढ़ाने का पर्पज है। आप सुबह सुबह अगर उनको ये बोलोगे डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है और आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, उसको जरूरत होगी तो भी आपको ब्लॉक कर देगा। बिकॉज सुबह सुबह उसका जो माइंड है ना वो डिवोशनल है, वो मोटिवेशनल चीजें सुनना चाहता है, देखना चाहता है। तो अगर आप उसको मोटिवेशनल कोट डालोगे, एक बढ़िया सी, ये भी चैट जीपीटी से आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि मॉर्निंग मैसेज विद मोटिवेशनल कोट, है ना। आप चैट जीपीटी में जाओगे, यहां से मैं न्यू कर लेता हूं इसको, मैंने डाला मॉर्निंग पोस्ट विद मोटिवेशनल कोट्स, बहुत मिल जाएंगी। आज के दिन में कंटेंट के लिए कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। कोई ये बोले ना सर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो ऐसा नहीं है। देखो, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज लव व्हाट यू डू, स्टीव जॉब्स ने बोला। आपने ये कौन, अपनी ग्राफिक्स के अंदर ये मोटिवेशनल कोड डाली, ऊपर लिखा गुड मॉर्निंग, नीचे लिखा अपना कॉन्टेक्ट नंबर, लोगो लगाया, ईमेल एड्रेस डाला और आपने भेज दी, आपने सोशल मीडिया पे डाल दी, अपने पेज पे डाल दी। तो उससे क्या होगा कि लोग आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे, लोग आपकी पोस्ट को शेयर भी करते हैं। आपको भी कोई अच्छी मोटिवेशनल कोट्स मिलती है सुबह सुबह तो लोगों को भेजते हो, आप शेयर करते हो। इसको आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, अपना स्टेटस है, वहां पर लगा के रख सकते हो आप, है ना। तो मोटिवेशनल कोट्स डालनी है आपको, क्या क्या, मॉर्निंग के अंदर, सुबह सुबह, जिससे कि लोगों का एंगेजमेंट आया। अब 7 से 10 बजे का टाइम क्यों दिया मैंने, 11 बजे का क्यों ना दिया? कोई बता सकता है इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि मैंने 7 से 10 का टाइम दिया जी, 11 बजे का नहीं दिया या 6 बजे का नहीं दिया, ऐसा क्यों? ये मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, राइट। इसमें किसी टाइप का कोई आर्ग्यूमेंट या वो नहीं करूंगा मैं। सुबह 7 बजे आप लोग उठते हो नॉर्मली, इंडिया में 70% लोग 7 बजे उठते हैं, है ना। सबसे पहले उठते मोबाइल हाथ में आता है, थोड़ा 10-15 मिनट के बाद तो जरूर हाथ में आता है। गलती से छोड़ दिया मोबाइल को हाथ में लेना, कोई बहुत बड़ा स्ट्रांग आदमी है, स्ट्रांग मेंटेलिटी का आदमी, कि सुबह सुबह मोबाइल नहीं यूज करना, उसने गलती से छोड़ दिया तो ऑफिस पहुंचता है, 10 बजे तक पहुंच ही जाता है इंसान। 70% लोगों की बात कर रहा हूं मैं।
10 बजे तक ऑफिस पहुंचता है, कंप्यूटर पे बैठता है, लैपटॉप को ऑन करता है और मोबाइल को ऑन करता है। जब तक उसका सिस्टम ऑन हो रहा होता है मोबाइल को स्क्रॉल करता है। यस नो? ऐसा करते हैं नहीं करते? उठते ही मोबाइल देखते हैं या ऑफिस पहुंचते ही मोबाइल देखते हैं? ऐसा करते हैं या नहीं करते? यस नो? इसी सेंटिमेंट्स को हमें यूज करना है जी। है ना? ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये सेंटिमेंट्स है लोगों का। यूज करोगे तो आपको ग्रो मिलेगी और लोगों को अच्छा लगेगा तो ओबियस सी बात है, किसी को अच्छा लगेगा तो ट्रस्ट जनरेट होगा, ट्रस्ट जनरेट होगा तो आपकी सेल बढ़ेगी। सेकंड चीज, आफ्टरनून में 1 से 3 बजे के बीच में डालनी है। क्या डालना है? यहां पर आपको प्रॉब्लम सोल्विंग, जो पोस्ट है जो मैंने आपको बताया, अवेयरनेस की जो पोस्ट है, एजुकेशन की जो पोस्ट है, एजुकेट जो कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को लेके, वो डालनी है। क्यों डालनी है 1 से 3 बजे? वाई 1 से 3 बजे? 12 बजे क्यों नहीं और 4 बजे क्यों नहीं? फिर लंच टाइम है तो क्या होता है लंच टाइम में? लंच टाइम में आप डिवोशनल होते हो क्या? मोबाइल तो यूज करते हैं, सबसे पहली बात तो लंच टाइम में मोबाइल यूज करते हैं। लंच टाइम में क्या डिस्कस करते हैं? अगर आपको घर की रिक्वायरमेंट है, कोई घर चाहिए, तो आप अपने जो लंच टाइम, आप अकेले बैठ के नहीं करते ऑफिस में लंच ना, कलीग्स के साथ करते हैं नॉर्मली लोग। मैं अकेला ही आदमी ऑफिस में हूं तो बात अलग है, बट अगर 2 आदमी भी है तो दोनों साथ में बैठ के नॉर्मली लंच करते हैं। घर में भी हो तो अपनी फैमिली के साथ लंच करते हैं। आप उस टाइम डिस्कस करते हो अपने कलीग्स के साथ में कि यार मुझे एक घर चाहिए, कोई अच्छा सा घर हो तो बताना। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हो। मुझे फोन चाहिए तो मैं पूछता है यार कौन सा फोन अच्छा है। बाइक चाहिए, कौन सी बाइक अच्छी है। डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो तो बताओ। अब फॉर एन एग्जाम्पल वहां पर 10 लोग बैठे हुए हैं, अब आपकी पोस्ट 10 लोगों तक तो जाएगी नहीं। आपकी पोस्ट ऐसे इंसान के पास गई जिसको, फॉर एन एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मेरी पोस्ट ऐसे इंसान को गई जिसको डिजिटल मार्केटिंग का कोई मतलब नहीं है, उसको डिजिटल मार्केटिंग ना सीखनी ना करनी, कुछ नहीं करना। अब वहां पर उसका एक फ्रेंड बैठा हुआ है, ऐसा हो सकता है ना? वहां पर एक फ्रेंड बैठा, उसने बोला कि यार मैंने ना, मेरी वाइफ ने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको डिजिटली प्रमोट करना है। तो कोई ऐसा आपके दिमाग में कोई इंसान है कि इसको जानते हो जो मुझे बता दे? वो फटाक दे से बोलेगा, क्योंकि आपने उसके साथ एंगेजमेंट बढ़ा रखी है, मोटिवेशनल कोट से उसको मोटिवेट करते हो, दोपहर में डेली पोस्ट डालते हो, उसको उसको बड़ा अच्छा लग रहा है आपका। वो बोलेगा हाँ यार एक बंदा आता है बड़ा अच्छे वीडियोस डालता है ना, मुझे तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, आप ये नंबर लो, इनसे बात कर लो। क्या मिला? रेफरल मिल गया। और वो 200% सर्विस लेगा ही लेगा, क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसको रेफर किया है। आप ऑफिस में होते हो, आपके पास घर से फोन आता है, कि कब आता है लंच में, कि शाम को आए तो ये सामान लेके आना है। उसी टाइम आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हो और आपने अपनी पोस्ट उस आदमी के पास पहुंच गई, तो बोलेगा कौन शाम को भूल गए तो रोटी नहीं मिलेंगी, इससे बढ़िया अभी ऑर्डर कर देते हैं, इससे बढ़िया अभी ऑर्डर कर देते हैं। सो आफ्टरनून में रिक्वायरमेंट डिस्कस होती है। आप एक हाउस वाइफ हो, आपकी जो भी किचन की रिक्वायरमेंट है, घर की रिक्वायरमेंट है, आफ्टरनून में आप लिस्ट बनाते हैं, मॉर्निंग में नहीं बनाते। या तो आफ्टरनून में बनाते हैं या लेट इवनिंग में जाके बनाते हैं, बट चांसेस आफ्टरनून में ज्यादा है। सो जो भी चीज आप सेल कर रहे हो, उससे रिलेटेड अवेयरनेस आपको कब देनी है? आफ्टरनून में देनी है, और 1 से 3 बजे के बीच में देनी है। इवनिंग के अंदर लोग आते हैं, आते ही या तो रील्स देखते हैं, है ना? आप यूट्यूब पे रील डालते हो, अगर आप 7 बजे डालोगे सबसे ज्यादा चलेगी इवनिंग में, है ना? या शॉर्ट्स देखते रहते हैं, भाई आगे बालकोनी में बैठे हैं, बेड पे लेट रहे हैं, मोबाइल चेक कर रहे हैं, या न्यूज देखते हैं। आपको भी अपनी चीजों को इसी से रिलेटेड करके इवनिंग में डाल देना है। इवनिंग की जो पोस्ट होगी वो 7 से 9 बजे के बीच में आप डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरे दिन में
3 पोस्ट को डिवाइड करना है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। और अगर आप इसी तरीके से अपने पेज पे डालोगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये एक दिन में नहीं मिलेगा, सर मैंने तो डाल रहा हूं पिछले 10 दिन से, मेरे को तो कोई आदमी लाइक ही नहीं कर रहा, कोई पोस्ट ही नहीं कर रहा, एक दिन में नहीं होगा। है ना, आपको आपका पड़ोसी रहने के लिए आया आपके पड़ोस में, पहले दिन उससे नमस्ते हो जाती है क्या आपकी? दूसरे दिन हो जाती है, 10 दिन में नमस्ते होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर 25-30 दिन में आप एक साथ थोड़ा घूमना स्टार्ट कर देते हो कि यार चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। फिर उनके बच्चे आपके घर पे, आपके बच्चे उनके घर पे, फिर आपके फैमिली रिलेशंस बन जाते हैं, ट्रांजैक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे रिलेशंस की हो, चाहे सेल्स की हो, चाहे मटेरियल की हो। ट्रस्ट जनरेट हो जाता है, क्योंकि वो इंसान आपको बार बार अच्छे अच्छे तरीके से दिखा। तो कोई भी चीज अगर बार बार अच्छे तरीके से दिखा सकते हो तो ट्रस्ट जनरेट होता है। और इस ट्रस्ट को जनरेट करने के लिए मिनिमम 90 डेज लगते हैं, मतलब 90 दिन तक आपको डेली करना है। ये होम्योपैथी की दवाई है जी। होम्योपैथी की दवाई क्या होती है कि आपका एक कोर्स होता है, फॉर एग्जांपल 10-20 दिन का कोर्स है, आपने 19 दिन दवाई ले ली और 20वें दिन नहीं ली, या 17 दिन दवाई ले ली, 18वें दिन नहीं ली, तो स्टार्टिंग से कोर्स स्टार्ट हो जाता है। उस दवाई का कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो। इसी तरीके से ये जो है ना, ये होम्योपैथी है, जड़ से आपकी चीजों को ठीक करेगी। बट बशर्ते शर्त ये कि डेली करना पड़ेगा। अब ये चीज आसान है करना या डिफिकल्ट है? आसान है तो ई लिख दीजिए, डिफिकल्ट है तो डी लिख दीजिए। लिखिए चैट बॉक्स में आपको क्या लगता है। इजी है? इजी है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ना। इसको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। अब आप बोलोगे सर जी एक बात बताओ, मनोज भाई एक बात बताओ, एक पोस्ट को बनाने में 30 मिनट तो लगेंगी ना, 3 पोस्ट को बनाने में 90 मिनट होगी। अब मैं याद रखूं सुबह 7 से 10 बजे के बीच में, मैं जो मेरा काम चल भी रहा है वो भी बंद हो जाएगा। याद रखूं आफ्टरनून में 1 से 3 बजे के बीच में, इवनिंग में मैं याद रखूं कि यार ये क्या तमाशा है, मतलब मैं भूल गया तो आप बोल रहे हो काम नहीं करेगा। अगर मैं भूल गया तो काम नहीं करेगा। तो ये तो साला बड़ा डिफिकल्ट है, इसको मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है। अगर मुझे 3 दिन शादी में जाना है तो मैं लैपटॉप उठा के लेके जाना पड़ेगा, बैठ के करना पड़ेगा। यहां पर काम आता है ऑटोमेशन। वेरी गुड। अगर आप इसको ऑटोमेशन के साथ कनेक्ट कर दो तो ये बहुत इजी है। और आपको पता है फेसबुक पे आपको ऑटोमेशन का कोई पैसा भी नहीं देना, शेड्यूल कर सकते हो आप। मतलब अगले 90 डेज की पोस्ट आप एडवांस में शेड्यूल कर सकते हो। 90 डेज की पोस्ट आप क्या कर सकते हो, एडवांस शेड्यूल कर सकते हो कि यार मुझे ना 5 दिन कहीं जाना है, तो मैं 5 दिन की 15 पोस्ट बनाने के लिए मुझे 1.5 2 3 3 4 घंटे लगेंगे। मैं बैठूंगा, जब मेरे पास टाइम होगा मैं बना के डाल दूंगा। मुझे डेली की 3 पोस्ट बनानी है, जब मेरे पास टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल इवनिंग में जब मैं रील देखता हूँ वो टाइम बचा के, और मैं ये 1.5 घंटा यूज करके पोस्ट बना दूंगा और शेड्यूल कर दूंगा। नाउ इट्स वेरी इजी। अगर आप शेड्यूल करके करोगे तो बहुत इजी है। कैसे करना है समझिए। मेटा बिजनेस सूट के अंदर क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, क्लिक करना है। यहां से आपको पोस्ट टू, यहां पर इस एरो पे क्लिक करना है, और आपको इसको इंस्टाग्राम पे भी भेजना है, इसको फेसबुक पे भी भेजना है, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। और फेसबुक पे ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप्स। आप 3 ग्रुप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो एक पोस्ट के अंदर। मतलब आपकी पोस्ट ग्रुप्स में भी चली जाएगी एक ही बार में।
यहां से ऐड फोटो करना है या ऐड वीडियो करना है, जो भी करना है, ऐड फोटो या ऐड वीडियो आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये फोटो है, मैं इसको पोस्ट करना चाहता हूँ जी। यहाँ पर जो भी कैप्शंस वगैरह लिखने हैं वो डाल देने हैं। IMA या VR डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वी कैन प्रमोट योर बिजनेस डिजिटली। मैंने क्या डाल दिया, एक कैप्शन डाल दिया, इसकी फोटो के ऊपर कैप्शन दिखेगा। यहां से मैं शेड्यूल का ऑप्शन है मेरे पास, इसको मैं ऑन करूंगा। डेट सेलेक्ट कर सकता हूं। मुझे ये पोस्ट ना सैटरडे को 20 तारीख को और सुबह चाहिए 7 बजे। डाल दिया मैंने। यहां से इसको पब्लिक करना है और शेड्यूल पे क्लिक कर देना है। आपकी पोस्ट क्या हो जाएगी, शेड्यूल हो जाएगी। इस तरीके से आपने एक एक पोस्ट को शेड्यूल कर देना। 3 पोस्ट है, 3 टाइम पे शेड्यूल कर दो। मैं अभी नहीं कर रहा, डिस्कार्ड कर रहा हूं इसको। 3 पोस्ट है, 3 टाइम पे शेड्यूल कर दो, आपकी पोस्ट चली जाएगी। एक्टिव टाइम मतलब कुछ भी नहीं है, किस टाइम एक्टिवली रहते हैं लोग, उसका एक्टिव टाइम है ना। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है एक्टिव टाइम के अंदर। जो काम की चीज थी उन्होंने बता दिया। एक्टिव टाइम मतलब ये टाइम, किसकी टाइम पे आपने पोस्ट को शेड्यूल कर रखा है, वो टाइम को एक्टिव टाइम बोलते हैं। जो जो मैंने कोलोबरेटर मतलब आपने किसी से कोलोबरेट किया है, किसी और का प्रोडक्ट है, उसका लिंक डाल दो, आप उसकी ऐड का लिंक डाल दो, कोलोबरेटर में आ जाएगा। आपको कुछ इसमें डलेगा नहीं वैसे, है ना। आपको यहाँ पर रिव्यू करने के लिए, आपको कोई किसी को रिव्यू करना है तो ड्राफ्ट में सेव कर दो। जो आज दूसरे लोग हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं, जैसे आपका मैनेजर रिव्यू करेगा जी इसको, तब ये पोस्ट डलेगी। तो रिव्यू का ऑप्शन ऑन कर दीजिए। जो भी इस पेज पे दूसरे लोग हैं जिनको एक्सेस दे रखा है वो रिव्यू कर देंगे। प्राइवेसी मतलब आप सिर्फ अपनी कुछ लोगों को दिखाना चाहते हो तो रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए। किस किस लोगों को दिखाना चाहते हो यहाँ पर डाल दीजिए कि मैं ना 25+ की एज के लोगों को दिखाना है या पब्लिक को दिखाना है, तो पब्लिक कर दीजिए। हमें पब्लिक ही करना है। जो काम की चीजें वो मैंने बता दी। इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को क्या कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो। एंड शेड्यूल करके ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बूस्ट नहीं करना जी। बूस्ट अभी नहीं बताऊंगा आपको, करना नहीं है बूस्ट वूस्ट कुछ, है ना। बूस्ट का कोई ऑप्शन आपको यूज नहीं करना है। बूस्ट से कोई फायदा नहीं होता, पैसा लगता है, इसके अलावा कोई फायदा नहीं होता, तो बूस्ट नहीं करना। क्या बताया मैंने आज आपको, मैंने बताया कि आपके पेज का ऑप्टिमाइजेशन करना है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना है, फ्री प्रमोशन करना है। टारगेट नहीं कर सकते इसमें आप। इसके लिए आपको अर्निंग करनी है, इसलिए आपको ट्रस्ट जनरेट करना है, मार्केटिंग करनी है, लोगों तक रीच करना है, उसके लिए AIDA अपनाना है। ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक पेज का क्यों करते हैं, ताकि हमारे फॉलोवर्स इंक्रीज हो जाए, लाइक इंक्रीज हो जाए। पर्सनल प्रोफाइल पे फ्रेंड्स होते हैं, उनको इनवाइट करके आप लाइक इंक्रीज कर सकते हो। पेज के ऊपर आपको ग्रो ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा, वहां से इनवाइट कर सकते हैं किनको, जिनको एंगेजमेंट दी और फ्रेंड्स ने। आपके पेज पे अगर जितने ज्यादा फॉलोवर्स होंगे उतने ज्यादा नोटिफिकेशन जाती है, उतनी ज्यादा आपकी रीच होनी स्टार्ट हो जाती है। राइट। सेल नहीं करनी है आपको। आपको मार्केटिंग करनी है, इंटरेस्ट जनरेट करना है, अवेयर करना है, कम्युनिकेट करना है, डिजाइन में कन्वर्ट करना है, एक्शन करना है, लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। राइट। एजुकेट करना है, अवेयरनेस करना है। कहां से कर सकते हैं, कंटेंट कहां से निकाल सकते हैं, चैट जीपीटी से, मैंने आपको बताया। मैक्सिमम 3 पोस्ट डालनी है। मॉर्निंग में 7 से 10 बजे क्यों डालनी है मैंने बताया। ये आफ्टरनून में 1 से 3 बजे क्यों डालनी है मैंने बताया। इवनिंग में आप रील्स और ये क्यों डालते हैं मैंने बताया आपको। ट्रस्ट जनरेट करना है तो 90 डेज कंटिन्यू करना पड़ेगा। किसी दिन छोड़ा तो फिर प्रॉब्लम है, डेली करना पड़ेगा। डिफिकल्ट है अगर आप इसको मैनुअली करोगे तो। इजी है अगर आप बना के, फॉर एग्जांपल आपने रात में बना के और शेड्यूल कर दिया तो दूसरे दिन आपको देखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली शेड्यूल होती रहेगी। ऑटोमेशन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, पोस्ट को शेड्यूल कर दीजिए। 90 डेज की एडवांस पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एक चीज और करना है आपको, जैसे आपकी पोस्ट डल जाए, पोस्ट आपकी पेज के ऊपर चली जाए, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। पहली चीज तो क्या है कि हमने फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए जो हमारे निश के अकॉर्डिंग है।
फॉर एग्जाम्पल मैं ना डिजिटल मार्केटिंग हूँ, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे बिजनेस के बहुत सारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिए। पोस्ट करते हुए आप 3 ग्रुप में ऑटोमेटिकली, मैंने बताया सिलेक्ट करके 3 ग्रुप में क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके पोस्ट करनी है, और बाद में कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करनी है आफ्टर पोस्ट। इससे ज्यादा नहीं करना, अदरवाइज आपका पेज ब्लॉक हो सकता है, अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो कम ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ग्रुप से ज्यादा एक पोस्ट को शेयर नहीं करना पर डे। राइट, कैसे करते हैं समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फेसबुक पेज है। सबसे पहले तो मैं इसमें कोई ग्रुप्स जो भी है उनको मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, है ना। ग्रुप्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके होम के टैब पे जाएंगे हम, वापसी। यहां पर आपको ग्रुप्स मिलेंगे, जहां पर पेज मिलते हैं वहीं पर ग्रुप्स मिलेंगे। यहां पर आपको सर्च करना है कि मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग जैसे ग्रुप चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स चाहिए। लोग ग्रुप्स बना के रखते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स आपको मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको, है ना। इस ग्रुप में 83,000 लोग हैं, 83,000। विजिट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। विजिट करके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें आपको 1,04,000 लोग हैं, इसमें 2,55,000 लोग हैं, इसमें 1,23,000 लोग हैं, इसमें 5,53,000। तो ग्रुप्स को चेक करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे किसी में डायरेक्ट ज्वाइन का भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो ये आपका ज्वाइन हो गया, है ना। कई बार आपसे कुछ कंडीशन मांगेगा, वो फॉलो कर दोगे तो ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लोगे। क्या कर लोगे, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लोगे। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद, ग्रुप्स आपको ज्यादा ग्रुप्स नहीं ज्वाइन करने, 10-15 ग्रुप ही ज्वाइन करने हैं। ऐसा नहीं कि जी मैं तो, मेरे पास तो ऐसा सॉल्यूशन मिल गया, मैं ऑप्टिमाइज करूं, ग्रुप्स में भेजूं और मैं अपनी पोस्ट को लाइक कराऊं। ऐसा नहीं करना, पेज ब्लॉक हो जाएगा 10 से ज्यादा करोगे तो पर डे। फिर आपको अपने पेज में जाना है। पेज में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट है, एक पोस्ट है, इसको मुझे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। किस ग्रुप में आपको शेयर करना है, जो भी ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं उस ग्रुप्स में ऐसे पोस्ट कर देना है, ऐसे 1 बाय 1 करके। पहले एक में जाएगी, फिर दोबारा शेयर पे क्लिक करना है, फिर शेयर ग्रुप करना है, मुझे फॉर एग्जांपल एमएसएमई वाले में करना है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके अपनी पोस्ट को शेयर करोगे। शेयर आप अपने ग्रुप्स में भी कर सकते हो, शेयर किसी और पेज को जिसको आपने लाइक फॉलो कर रखा है उस पर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो इसका लिंक, मैसेंजर पे भी लोगों को भेज सकते हो, स्टोरी में भी डाल सकते हो। भाई मेरी स्टोरी में लगानी, इसको लगा दी मैंने, है ना। मुझे फीड, मतलब मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसकी फीड पे भी डाल सकता हूं मैं। तो इस तरीके से मैं शेयर कर सकता हूं। आई होप आज का वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपकी जो भी लर्निंग है वो मिस ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।